सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। रामचरितमानस अयोध्या कांड। लालन जोगु लखन लघु लोने, बेन भाई अस अहि न होने। पुरजन प्रिय पित मातु दुलारे, सिय रघुबीर ही प्राण प्यारे। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई न तो किसी के हुए हैं और न ही होने को ही हैं। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीताराम जी के प्राण प्यारे हैं। मृदु मूर्ति सुकाऊ, सुकुमार सुभाऊ, तात बाऊ तन लागे न खाऊ। ते बन सही बिपति सब भांति, निदर कोटि कुलिस एहि छाती। जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। हाय, इस मेरी छाती ने करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया, नहीं तो यह कभी की फट गई होती। राम जन्मे जग कीन उजागर, रूपशील सुख सब गुण सागर। पुरजन परिजन गुरु पितु माता, राम सुभाऊ सबई सुख दाता। श्री रामचंद्र जी ने अवतार लेकर जगत को परम सुशोभित कर दिया। वे रूप, शील, सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पूर्ववासी, कुटुंबी, गुरु, माता पिता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। बेरे राम बड़ाई करही, बोलन मिलन विनय मन हरही। सादर कोटि कोटि सत शेषा, करि न सकई प्रभु गुण गण लेखा। शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। बोल चाल, मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की गिनती नहीं कर सकते। सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधान। ते सोवत कुश डासी मही, बीति गति अति बलवान। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। राम सुना दुख कान न काऊ, जीवन तरु जिमि गो जो गविराऊ। पलक नयन फनि मनि जेहि भांति, जो गवि जननी सकल दिन राती। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती थीं, जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपने मणि की करते हैं। ते अब फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी। दिख के कई अमंगल मूला, बैसि प्राण प्रियतम प्रतिकूला। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंद मूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल के कई को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मैं दिग दिग अग उद्धति अभागी, सब उत्पात भयउ जहि लागी। कुल कलंकु करि सृजहु विधाता, साई दो मोहि कीन कुमाता। मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है, जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। सुनि सप्रेम समुझाव निषादु, नाथ करय कतबादि विषादु। राम तुम्हें प्रिय तुम प्रिय रामहि, यह निर्जो सुदोष विधि बामहि। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा कि हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं। श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हो। यही निश्चित सिद्धांत है। दोष तो प्रतिकूल विधाता को है।
विधि बाम की करनी कठिन जेहि मातु की नहीं बावरी तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सह नारावरी तुलसी न तुम सो राम प्रीतम कहतु हो सोहे किए परिणाम मंगल जानि अपने आने धीरजु हिए। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है। जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया उसकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ परिणाम में मंगल होगा। यह जानकर आप मेरे हृदय में धैर्य धारण कीजिए। अंतर्जामी राम सुकच सप्रेम कृपायतन चलई करई विश्राम यह विचारी दृढ़ आनि मन। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम हैं। यह विचार कर और मन में दृढ़ता लेकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा बचन सुनि उर्धरि धीरा बास चले सुमिरत रघुबीरा यह सुधि पाई नगर नर नारी चले बिलोकत आरत भारी। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीर स्तर कर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। पद खीना कर करहि प्रणामा देहि के कहीं खोरी निकामा भरी भरी बारी बिलोचन लेहि बाम विधातहि दूषण देहि। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकेयी को बहुत दोष देते हैं। नेत्रों में जल भर भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। एक सराहि भरत सनेहु को कह नृपति निबाहि अनेहु निंदहि आप सराहि निषादहि को कहीं सकहि विमोह विषादहि। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करता है और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। एहि विधि राति लोग सब जागा भाभिनुसार गुदारा लागा गुरई सुनाव चढ़ाई सुहाई नई नाव सब मातु चढ़ाई। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होता ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरुजी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सवार सब माताओं को चढ़ाया। दंड चारि मह भा सब पारा उतरी भरत तब सब ही संभारा। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला। प्रात क्रिया करी मातु पद बंदी गुरई सिरुनाई आगे किए निषाद गन दिनेहु कटकु चलाई। प्रातः काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरुजी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को आगे कर लिया और सेना चला दी। किए निषाद नातु अगुआई मातु पाल की सकल चलाई साथ बोलाई भाई लघु दीना विप्रन सहित गवन गुर कीन्हा। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चली। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मण जी सहित गुरुजी ने गमन किया। आपु सुर सरहीन प्रणामु सुमिरि लखन सहित सिय रामु गवन भरत पाया देहि पाए कोतल संग जाहि डोरियाए। तदंतर आप भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री राम सीता जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। कहीं सुसेवक बारही बारा
हुई नाथ असव सवारा, राम उपया देहि पाए सिधाए, हम कह रथ गज बाजी बनाए। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ, आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। सिर भर जाऊं उचित हस मोरा, सब ते सेवक धर्म कोठारा, देखी भरत गति सुनि मृदुबानी, सब सेवक गण गरहि गलानी। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चलकर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवकगण ग्लानि के मारे गले जा रहे हैं। भरत तीसरे पहर कहाँ, किन्ह प्रवेशु प्रयाग, कहत राम सिय उमगी उमगी उन राग। प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे प्रहर प्रयाग में प्रवेश किया। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे, भयत पया देहि आए आजू, भयउ दुखित सुनि सकल समाजू। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंद चमकती हो। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। खबरी लीन सब लोग नहाए, किन प्रणाम त्रिबे नहीं आए, सब दिसिता सीत नीर नहाना, दिए दान महिसुर सन्माने। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके, तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। देखत श्यामल धवल हलोरे, पुल की शरीर भरत कर जोरे, सकल काम प्रद तीरथ राउ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाऊ। श्याम और सफेद लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मांगऊ भीख त्यागी निज धर्मु, आरत काहन करहि कुकर्मु, अस जिय जानि सुजान सुदानी, सफल करई जग जाचक जानी। मैं अपना धर्म न मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता, ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाली की वाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात वह जो मांगता है सो दे देते हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चैहु निर्बान, जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदानु नान। मुझे न अर्थ की इच्छा है, न धर्म की, न काम की, न मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। जानहु राम कुटिल करि मोहि, लोग कहूँ गुरु साहिब द्रोही, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझें और लोग मुझे गुरुद्रोही और स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। जलदु जन्म भरी सुरति बिसारेउ, जाचत जलु पपि पाहन डारेउ, चातक कुरट निघटे घटी जाई, बड़े प्रेम सब भांति भलाई। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधि बुला दे और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ही गिराए, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। कन कहीं बान चढ़े जिमिदाहे, तिमि प्रियतम पद नेम निबाहे, भरत बचन सुनि माझ त्रिबेनी, भई मृदुबानी सुमंगल देनी। जैसे तपाने सोने पर चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है।
भरत जी के वचन सुनकर त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। तात भरत सुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, बादि गलानि करऊ मन माही, तुम सम राम को प्रिय नाही। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ही में मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। तनु पुल के उही हर्षु, सुनि बेनी वचन अनुकूल, परत धन्य के ही धन्य सुर, हर्षित बरसहि फूल। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया और भरत जी धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। जय श्री राम।